नमस्कार दोस्तों, मैं के आपके सामने फिर हाजिर हुआ हूँ पौराणिक कथा की सीरीज का आगे का वीडियो लेकर के। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, हिंदू मान्यताओं के अनुसार महर्षि वेदव्यास, राजा बलि, भगवान परशुराम, राजा विभीषण, कृपाचार्य अश्वत्थामा और ऋषि मार्कंडेय सहित भगवान हनुमान को अमर चिरंजीव बताया गया है, जो कालांतर तक अमर रहेंगे। ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी आज भी दक्षिण भारत के गंधमादन पर्वत पर निवास करते हैं और जहां भी राम कथा कही जाती है वे वहां अदृश्य रूप से पहुंच जाते हैं। इसके अलावा श्रीलंका में एक ऐसा वनवासी समुदाय भी है जो हर 41 साल में हनुमान जी से मिलने का दावा करता है। हैरत में पड़ गए ना आप? तो यही स्टोरी आज आपको बताने जा रहे हैं आज के इस वीडियो में। आइए जानते हैं इस रहस्य के बारे में। श्रीलंका में एक स्थान है जहां हर साल 41 साल में हनुमान जी यहां के एक विशेष वनवासी समुदाय से मिलने आते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस समुदाय का इतिहास रामायण काल से जुड़ा है। श्रीलंका के जंगलों में मातंग नाम के एक ऐसे वनवासी समुदाय रहता है जो कि पूर्णतः बाहरी समाज से कटा हुआ है। उनका रहन सहन और पहनावा भी बाहरी लोगों से बिल्कुल अलग है। सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी भाषा भी श्रीलंकाई भाषाओं से अलग है। वही एक रिपोर्ट के मुताबिक इस समुदाय के लोगों की संख्या केवल 50 से 60 के बीच ही है और ये श्रीलंका के पिदुरु पर्वत के जंगलों में रहते हैं। दावे के मुताबिक मातंग वही समुदाय है जिनसे मिलने हनुमान जी प्रत्येक 41 साल बाद आते हैं। इस बार 27 मई 2014 को हनुमान जी ने अंतिम बार मातंग समुदाय के साथ में आखिरी दिन बिताया था। इसके बाद अब हनुमान जी साल 2055 में इस समुदाय के लोगों से मिलने आएंगे। मातंग वनवासी लोगों में एक ऐसा समुदाय है। यह एक खास बात है कि हनुमान जी का जन्म भी मातंग ऋषि के आश्रम में ही हुआ था। पुराणों के मुताबिक कर्नाटक में पंपा सरोवर के पास मातंग ऋषि का आश्रम है। ऐसा भी दावा है कि समुदाय का कहीं ना कहीं यहाँ से भी संबंध हो सकता है। सेतु संगठन नामक संस्था ने इन मातंग समुदाय के लोगों को और करीब से जानने के लिए वनवासी जीवन शैली अपनाई और इनसे संपर्क साधना शुरू किया। संपर्क साधने के बाद उस समूह से उन्हें जो जानकारी मिलती है उसमें जानकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। दरअसल हनुमान जी के साथ मातंगों के विचित्र संबंध है। मातंग संतों से पता चलता है कि उनका सिलसिला रामायण काल से ही चला आ रहा है। पुरानी मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री राम की पृथ्वी छोड़ने के बाद हनुमान जी अयोध्या से दक्षिण भारत के जंगलों में चले गए थे। फिर वहाँ से वे श्रीलंका चले गए जहाँ इस समुदाय के लोगों ने उनकी खूब सेवा की। ये वही मातंगी समुदाय के लोग हैं। हनुमान जी इसके बाद उन्हें ब्रह्म ज्ञान का बोध कराया। साथ ही उन्होंने आशीर्वाद दिया कि वे हर 41 साल में समुदाय के आने वाली पीढ़ियों को भी ब्रह्म ज्ञान देने आते रहेंगे। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि मातंग समुदाय के लोग विभीषण के आखिरी वंशज भी हैं। कुछ अन्य रिपोर्ट के मुताबिक एक मान्यता यह भी है कि मातंग समुदाय के लोग बस एक ही समुदाय के लोगों के साथ मित्रता रखते हैं, जिसे वैदेही समुदाय कहा जाता है। वैदेही समुदाय के लोग रावण के भाई विभीषण के वंशज माने जाते हैं। एक कथा के अनुसार 544 ईसा पूर्व श्रीलंका की महारानी कुवेणी, जो विभीषण की वंशज थी, उन्हें धोखा देकर भारत से पलायन करके एक राजकुमार ने श्रीलंका की सत्ता हथिया ली थी। बाद में कुवेणी की मृत्यु हो गई और उसके बच्चे जंगलों में रहने लग गए, जिससे वैदेही समुदाय बना। इस लिहाज से मातंग किसके वंशज है यह स्पष्ट नहीं है। सेतु संगठन का दावा है कि जब हनुमान जी 41 साल बाद मातंग समुदाय के पास रहने आते हैं तो इस दौरान हनुमान जी द्वारा बोले गए प्रत्येक शब्द को आदिवासियों के मुखिया बाबा मातंग अपनी हनु पुस्तिका में लिखते हैं। सेतु ने दावा किया है कि इस पुस्तिका में लिखी गई बातों को समझने के लिए सेतु अपने साधना केंद्र पिदुरुथा लागाला पर्वत की तलहटी में स्थित एक छोटे से गांव नुवारा में आधुनिक भाषाओं में अनुवाद करने जुटे हैं ताकि हनुमान जी के चिरंजीव होने के रहस्य को और गहराई से जान सकें। लेकिन इन आदिवासियों की भाषा को समझाने में उन्हें काफ़ी मुश्किल हो रही है। इस कबीले के पास हनुमंडल नामक का एक खास स्थान भी है जहां हनुमान के आने पर उनकी चरण पूजा भी की जाती है। श्रीलंका के बीचों बीच स्थित एलिया शहर में पर्वत नुवारा है। इसी पर्वत पर मातंग समुदाय के लोग रहते हैं। इस पर्वत की इस श्रृंखला के आसपास घने जंगल है। हालांकि यहाँ पर आदिवासियों के कई समूह भी रहते हैं। ग्रंथों के मुताबिक श्रीलंका के मध्य में रावण का महल हुआ करता था। वैसे पर्वत नुवारा से लगभग 100 किलोमीटर दूर बांद्रवेला में ऊंची पहाड़ियों के बीचों बीच सुरंगों तथा गुफाओं के बुर्जाल मिलते हैं। यहाँ से कई पुरातात्विक अवशेष मिलते हैं जिनकी कार्बन डेटिंग से इनका काल निकाला गया है।
सबसे बड़ी बात यह है कि नुआरा एलिया पहाड़ियों के आसपास ही रावण फॉल, रावण गुफाएं, अशोक वाटिका और खंडर हो चुके विभीषण के महल आदि पुरातत्व विभाग ने जांच भी की है इनकी, जिससे ये गुफाएं रामायण काल की होने की पुष्टि भी करती है। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये पुरातात्विक जानकारी? अगर मेरी ये पौराणिक कथा के वीडियोस आप लोगों को पसंद आ रहे हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, हमारा ये चैनल के सब जानता है आपको कैसा लगता है, हमें प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।